नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीतीश कुमार। मैं आपका बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कोर्स हमारा चल रहा है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, जिसका मैंने पहला वीडियो दिया था आपको फ्रीलांसिंग के बारे में। दूसरा वीडियो था ऑफिस सेटअप। आज है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। प्रायोरिटी मैनेजमेंट, आप सोच सकते हैं क्या कितना तगड़ा एक्सप्लेनेशन है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट मतलब आपको अपने काम के बारे में कितनी प्रायोरिटी है, काम को कब करना है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी को देखते हुए ही आपको ना बनाया जाता है कि आपको क्या क्या मिला। आप उस बेस पर अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हैं और उस प्रायोरिटी से काम करते हैं। इतना तगड़ा लेसन प्रायोरिटी मैनेजमेंट। अभी तो ये आपको सेल्फ रिव्यू एक प्रकार से कर सकते हैं, ये सेल्फ चल रहा है। अभी तो हम धीरे धीरे बिजनेस की ओर मूव करेंगे। ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपको हर एक फील्ड में काम आता है। स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो या प्रोफेशनल हो, हर किसी के लाइफ में ये प्रायोरिटी काम आता है। हर किसी की लाइफ में अपने काम को ना वर्क बैलेंस करने के लिए आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आप अपने प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप उस चीज के बारे में नहीं समझ सकते। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट को सीखना बहुत ही जरूरत है। आज का यह लेसन ही है, आज का ये टाइटल यही है कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट। प्रायोरिटी मैनेजमेंट करते कैसे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कैसे करते हैं, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट। शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। इस वीडियो को अपना कीमती समय देकर के आप लोग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। ये तीन कार्रवाई आप लोग करते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। कीमती समय आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए दिया। लेकिन मैं एक बात फिर भी दोबारा बताना चाहूंगा कि YouTube के ऊपर लाखों करोड़ों वीडियोस है, लेकिन आपको सिलेक्शन यह करना है कि आपका कंटेंट किस रिगार्डिंग देखना है, जिससे आपको कुछ सीखने का मिलता हो। बहुत पैसा है, एंटरटेनमेंट के लिए बंदा देखता है वीडियोस, लेकिन अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उस सीख करके अपने लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मेरा मकसद यही है कि जिस काम को कर करके, जिस कार्य को मैं कर करके अगर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके कुछ अलग हो सकता हूं, तो आप भी इस काम को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके कुछ अलग हो सकते हैं। जनरल वार्ड और एसी में हर आदमी सफर नहीं करता है। आप जो एसी में चला जाएगा वो जनरल वार्ड में कभी नहीं जाना चाहेगा। तो अपने आप को कभी ना बैलेंस करना है इस चीज को। और बैलेंस तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर एक अच्छा स्किल डेवलप होगा, और अच्छा स्किल से ही अच्छी संगति, अच्छे लोग, अच्छा माहौल, ये तीन चीज जब आपके साथ चलेगा ना, तो अच्छा स्किल आ जाएगा फिर आपके पास। तो आपको YouTube के ऊपर उस कंटेंट को देखना जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। आपके अंदर उसका कुछ अपने आप में आप उसको उस टॉपिक के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार सही में वो बंदा सही बात बोल रहा था, और आपने अगर थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट किया तो समझ सकते हैं आपका वर्क बैलेंस सही हो सकता है। तो समय न लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्प्लिट प्रोजेक्ट इनटू मैक्रो टास्क। स्प्लिट प्रोजेक्ट इनटू मैक्रो टास्क मतलब क्या है? कोई भी काम मिलता है, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी काम मिला, उसको आप छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? अभी मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी से 10 काम पड़े हुए हैं, उसके ऊपर और 4 काम और आ गए, बर्डन हो गया, आपके ऊपर प्रेशर आ गया, यार इतना था, सो इतना हो गया काम। अब क्या करना है? काम तो आपको करना है, क्योंकि काम आपके पास ये स्टॉक होता जा रहा है। उस काम को ना डिवाइड कर देना है शेड्यूल के हिसाब से। अभी थोड़ा ये काम करेंगे, फिर थोड़ा ये करेंगे, फिर थोड़ा ये करेंगे, फिर थोड़ा ये करेंगे। जब आप इस शेड्यूल में इस चीज को, काम को आप जब आप डिवाइड कर देते हैं ना, तब आपका वर्क बैलेंस बन जाता है। इस जब वर्क बैलेंस बन जाएगा तो आपको बर्डन महसूस नहीं होगा, मतलब बोझ नहीं लगेगा, ठीक है? दूसरा आता है ग्रुप सिमिलर टास्क टुगेदर। ग्रुप सिमिलर टास्क टुगेदर पॉइंट ये है कि आपके पास कोई भी काम आया, आपको लग रहा है कि मेरे से अकेला नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं, तो आप जहां पर काम करेंगे आप अकेले तो नहीं रहेंगे। किसी भी फील्ड में आप देखिए ना, किसी ऐसा नहीं कि वो बंदा अकेले काम करता है। क्या करना है? उस काम को ग्रुप में करना है। चुटकी हो जाता है काम। काम को ना समझना है कैसे करें। काम को जहां बोझ समझ लेंगे ना, किसी भी काम को, छोटा हो बड़ा हो, काम किसी प्रकार का हो, आप प्रोफेशनल हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको
हर हर स्टेज में आपको वर्क बैलेंस, आपको काम करने का तरीका आनी चाहिए। अपने आप को वर्क बैलेंस कैसे करें, ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे, समझने का, सुनने का। सबसे अच्छा वक्ता कौन होता है पता है आपको? सबसे अच्छा वक्ता होता है लिसनर होता है, जो जिसके अंदर जो जितना अधिक सुनेगा ना वो उतना अच्छा बोलता है। जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा बोलता है। तो आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इन डे विथ ये सेल्फ रिव्यू। इन डे विथ सेल्फ रिव्यू। इन डे विथ सेल्फ रिव्यू का मतलब ये होता है कि शाम दिन भर आपने काम किया, आप एकांत में बैठे हुए हैं एकदम रिलैक्स मोड में, तो सोचना है कि सुबह से मेरा शाम तक, शाम का जो बीच था उसमें मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं क्या अच्छा करने वाला हूं। ये तीन चीज आपको सोचना है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और कल क्या अच्छा करने वाला हूं। इस तीन चीज के बारे में सोचना है, सेल्फ रिव्यू लेना अपने आप में। सेल्फ रिव्यू का एक और मैं अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको लगता है कि इसका वैल्यू कितना है सेल्फ रिव्यू का, तो मैं आपको बताता हूं। आपने दिन भर पढ़ाई किया, आपको इस फील्ड में दो डिवाइड करना है, समय को सही समय बिताना और टाइम अच्छे से पढ़ाई करके बिताना। दो प्रकार के टाइम होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। शाम को सोने से पहले ना आप उस चीज को सोचना है, अपने आप में ना रिमाइंड करना है कि यार मैंने आज कहां बैठ करके फालतू समय बिताया, कहां बैठ करके मैंने अच्छा समय बिताया, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। दो चीज हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये काम कल मुझे ये नहीं करना, यानी मैं क्या अच्छा करने वाला हूं। सेल्फ रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आता है सेव टाइम। सेव सम टाइम्स फॉर ट्रेनिंग। सेव सम टाइम्स फॉर ट्रेनिंग। सेव सम टाइम्स फॉर ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अगर आप अपने स्किल को डेवलप नहीं करते हैं, अगर आप अपने स्किल को डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि देखते हैं मैं एक बात बताता हूं आपको कि जब आप कंपनी पैसे में काम करेंगे ना, किसी जो सैलरी बेस्ड पर्सन होते हैं, तो उनको क्या एक बार नौकरी लग गई, एक बार काम पकड़ लिए, बस लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं। काम करो या ना करो कोई उतना ये मतलब इनिशिएटिव नहीं लेता है। नहीं होने से पहले वो बंदे की इनिशिएटिव देखो, उस बंदे की इनिशिएटिव देखो। कभी भी आपने, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा समझाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ना बंदा इतना नाक रगड़ देता है, इतना तेजी, इतना काम करता है अपने ऊपर, इतना फोकस करता है जॉब लेने के लिए। आपको पता है जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, सब बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज। ठीक है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन जब पहुंच जाते हैं ना तो उनका माइंडसेट क्या हो जाता है पता है? बन के रहो पगला, काम करेगा अगला, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए आपको सेल्फ रिव्यू करना पड़ेगा कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या आजकल अच्छा करना है। इसके लिए आपको नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रेनिंग। आपको पता है ट्रेनिंग आपके लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है? आपको सेल्फ रिव्यू जो बोलते हैं ना, सेल्फ रिव्यू, ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हर चीज सिखाया जाता है। एक ट्रेनिंग का जहां तक मैं सबसे जॉबलेस जहां तक बंदा होता है, मैं आईटी सेक्टर की बात करता हूं। आईटी सेक्टर में जितना पुराना बंदा उतना ज्यादा तनख्वाह और उतना कम का, उसके पास उतना टेक्नोलॉजी का बंदा। अब इसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको देकर के। जो बंदा 2010 में जॉब के लिए अप्लाई किया होगा और उसने जॉब अपने स्किल के हिसाब से अपने जॉब को सेटअप किया, आज 2022 चल रही है, ठीक है, 12 साल उस बंदे का जॉब होने वाला है, लेकिन वो अपने स्किल के ऊपर काम नहीं करता है। वो अपने स्किल के ऊपर काम उतना नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। और इसी कारण है कि आईटी सेक्टर में कभी भी किसी का पत्ता कट जाता है, कभी भी किसी का पत्ता कट जाता है, और समझ में नहीं आता कि यार मेरे साथ क्या हुआ। होगा भाई, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो होगा आपके साथ। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपके साथ होगा, और यह होना भी चाहिए। आपको 1.5 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं और आप वही 10 साल पहले वाले स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और 60,000 तनख्वाह आपसे दोगुना स्किल वाला बंदा मेरे पास आने के लिए तैयार है, तो मैं उनको ना हायर करके मैं आपको क्यों रखूं?
सोचने वाली बात है। तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फील्ड के ऊपर। आप यूट्यूब में वैसे कंटेंट देखिए ना जो आपको लाइफ में आपके काम में आए, बहुत सारा है, आप उस कंटेंट को कंज्यूम तो कीजिए। नेक्स्ट आता है पर डे सेट 2 या 3 प्रायोरिटी डेली। मतलब क्या होता है, काम आपके पास बहुत सारा है, काम आपके पास बहुत सारा है, काम की कमी नहीं आपके पास। तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, पर डे 2 से 3 जो प्रायोरिटी वाला काम है, जो फर्स्ट में ऑफिस में गए सबसे पहला काम आपका वही होगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये आपका प्रायोरिटी काम हो गया। जब तक आप अपने प्रायोरिटी वाले काम को नहीं करना पसंद करेंगे, जब तक आप अपने प्रायोरिटी को काम टास्क बेस्ड काम करना पसंद नहीं करेंगे, तब तक आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। अब प्रायोरिटी से मुझे दो चीज समझ में आती है, पहला होता है टाइम बेस्ड काम करना और दूसरा होता है टास्क बेस्ड काम करना। पहला क्या है, टाइम बेस्ड काम, और दूसरा क्या है, टास्क बेस्ड काम। टाइम बेस्ड काम में क्या है कि समय पार करते रहो, काम हो या ना हो। अरे छोड़ना यार क्या करना है, छोड़ना यार क्या करना है, वही बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल वाली धंधा में। ये ऐसे लोग क्या है, टाइम वेस्ट काम करते हैं, टाइम वेस्ट, टास्क बेस्ड काम नहीं करते हैं। कभी भी आपको ना टास्क बेस्ड काम करना है। मैं इस गोल्डन स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा, काम करते रहते को काम करते रहने को काम करना नहीं कहते हैं, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते हैं, काम को खत्म करने को काम करना कहते हैं। कभी भी आपको टास्क बेस्ड काम करना है, टाइम बेस्ड काम नहीं करना है। अगर टास्क बेस्ड काम करते हैं तभी आपको उस चीज में महारत हासिल हो सकती है। अभी मैं एक इसका एग्जांपल आपको देता हूं कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या मार्केटिंग में आप जाते हैं, मार्केटिंग में आपको टारगेट मिलता है, आज 50 कस्टमर से आपको मिलना है ना, 50 कस्टमर से मिलना है। पहला मैं उदाहरण दे देता हूं एग्जाम वाले के ऊपर कि टास्क बेस कैसे काम करते हैं। टास्क बेस एग्जाम का रिलेटेड मैं आपको बताता हूं। एग्जाम का प्रेशर तो 10th क्लास से शुरू हो जाता है, 10th 12th के बाद फिर कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसमें अब ब्रेक लगने की बात नहीं। सबसे छोटा उदाहरण देता हूं कि अगर आपको सुबह 7 बजे से आपको पढ़ाई के लिए बैठना है, तो आप रेडी होकर के नहा धो करके नाश्ता पानी करके 7 बजे आप बैठ जाते हैं। 7 बजे से आपने पढ़ाई शुरू करने से पहले आपने प्लान तैयार कर लिया, आपने चार्ट तैयार कर लिया कि मुझे मैथ का 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइंस का 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, सोशल साइंस का 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 25 हिंदी का 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का सॉल्व करना है। आपने एक चार्ट बना लिया और आपके अंदर क्या जज्बा होता है कि जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक उठेंगे नहीं। ये हो गया टास्क बेस काम। और आप टास्क बेस अगर काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो कभी भी टास्क बेस काम करना है। अब आते हैं मार्केटिंग में। आपको दोबारा बॉस के द्वारा आ गया नोटिफिकेशन कि भाई आज 15-20 कस्टमर से आज आप लोगों को मिलना ही मिलना है, उसका रिव्यू लेना है, क्या है उसका, नहीं है क्या उसका फीडबैक है, लेना है। आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने की कोशिश किया, बहुत सारे दिक्कतें आएगा ना, कितनी सारे दिक्कतें आएगा, लेकिन आप अगर 20 का 20 नहीं तो 17 से 18 आप काम सारा 17 से 18 कस्टमर के साथ जाकर के आप मिल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप अपने टास्क में 100 तो 100 नहीं लेकिन 99% तो पहुंचने का प्रयास किए ना जी आप, तो आपको कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट। कि आपको ऐसा तो नहीं कि आपको उस बीच में बहुत सारा काम आया होगा, कस्टमर से मिलने के दौरान बहुत को ऐसा मिल गया होगा कि उससे आपको 2 घंटा भी बात किया करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपने अपने टास्क बेस्ड काम को लेकर के अपने सिस्टम को, अपने शेड्यूल को खराब तो नहीं किया। तो ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्लान योर डे। आप अपने दिन की शुरुआत अपने प्लानिंग से करें। आपका दिन की शुरुआत आपको अपने प्लान से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने दिन की शुरुआत अगर आप अपने प्लान से करते हैं तो आपको
इतना कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा कि आपका काम कभी भी डिले नहीं होगा। प्लान योर डे में सबसे हार्डेस्ट चीज है स्टार्ट विथ हार्डेस्ट टास्क। स्टार्ट विथ हार्डेस्ट टास्क, पॉइंट एक ही आता है। स्टार्ट विथ हार्डेस्ट टास्क का मतलब ये है कि आपको वह काम सबसे पहले करना है जो आपको सबसे टफ लगता हो। यार आज कैसे होगा यार, यार ये कैसे होगा यार। एग्जाम टाइम याद है ना आपको, एग्जाम हॉल में हम बैठे रहते हैं, मैडम क्या बोलती है कि बच्चों सबसे पहले उस सवाल का जवाब दो जो तुम्हें नहीं आता हो। ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो अगर उसको ऊपर आप प्रेशर बनाओगे ना स्टार्टिंग में, तो आप उस काम को कर सकते हो, उस सवाल के आंसर दे सकते हो। इसलिए बोलते हैं स्टार्ट विथ हार्डेस्ट वर्क। ये है डे योर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्न ऑफ वाईफाई विल वर्किंग। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरत है, स्टूडेंट के लिए भी, प्रोफेशनल के लिए भी और एंटरप्रेन्योर के लिए भी। ये तीनों जो बोलते हैं ना, ये बैलेंस शीट है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो अब कैसे मैं बताता हूं, आप काम करना शुरू किए, ठक से कोई मैसेज आ गया इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना, मैसेज आ गया। अब क्या होता है कि मैसेज देखने के चक्कर में ना कुछ और आदमी देखने लग जाता है, चलते रहेगा, सीक्वेंस बढ़ता रहेगा, सीक्वेंस बढ़ता रहेगा, समय निकल रहा है, सीक्वेंस बढ़ता रहा है, समय सीक्वेंस निकल रहा है, समय निकल रहा है। उसमें क्या करना है, वाईफाई तो एकदम बिल्कुल ऑफ कर देना है, डेटा ऑफ तो ऑफ, काम दैट मीन्स काम, काम करना है। सिर्फ काम के समय कोई वाईफाई, कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक लाइक कमेंट्स कुछ भी नहीं चलना चाहिए। सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली बात है। नेक्स्ट आता है क्रिएट एंड कमिटेड। क्रिएट एंड कमिटेड टू योर ओन डेडलाइंस के ऊपर काम करना है, उसके ऊपर काम करें, अपने डेडलाइन के ऊपर काम करें। कभी भी ऐसा नहीं है कि बस यूं, ऐसा नहीं होता है, एकदम कमिटेड होना है, करना है तो करना है। नेक्स्ट आता है चेक आइडियल, चेक आइडियल वर्सेस एक्चुअल। मतलब क्या है आइडियल वर्सेस एक्चुअल? क्या करना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अभी जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, क्या वो काम सही था उस टाइम करना, उसका रियलिटी क्या है, इस चीज को भी कंपेयर करना है। वेकअप टाइम, आपका सुबह उठने का टाइमिंग क्या है, सुबह उठने का टाइमिंग क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपको उठने का दिल है 5 बजे और आप उठ रहे 6 बजे, आपका टाइम रूटीन तो चेंज नहीं हो गया। उठने का दिन है 4:30 बजे, आप उठ रहे हैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आपकी दिन की शुरुआत अच्छी से हो, अच्छे टाइम टेबल से हो, आपका दिनचर्या बिल्कुल अच्छा होता है। वेकअप टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजनेस की जर्नी में ना बंदा देर रात तक काम करता है, सुबह उसका नींद नहीं खुलता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है उसके अंदर। क्योंकि अगर आप टाइम से उठते हैं तो आपका सब काम टाइम से होता है, हर एक चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। प्री वर्क रूटीन, प्री वर्क रूटीन का मतलब यह है कि आपको मॉर्निंग से पहले आपका वर्क रूटीन क्या होना चाहिए। प्री वर्क रूटीन में आप क्या क्या शेड्यूल रखेंगे, किस किस चीज को काम करेंगे। प्री वर्क रूटीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसमें बहुत सारी चीज आते हैं। क्या है, आपको काम करने के लिए कब बैठना था, आप बैठ कब रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको काम करने का इरादा था 7 बजे से, आप बैठ रहे हैं 8 बजे से, इसमें भी आप डिले हैं। हर चीज के ऊपर ना आपको अपने आप में बैलेंस करना है। नेक्स्ट आता है वर्क इन वन सिटिंग। वर्क इन वर्क इन वन सिटिंग का मतलब ये हो गया कि अभी हमने बैठ लिया, जैसे हम यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं, राइट, यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। अभी क्या है कि हमें बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं।
आज कितना बजे बैठना था, कितना बजे बैठना चाहते थे, ये चीज होना चाहिए। काम का ना किसी चीज के ऊपर ना शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप काम का शेड्यूल नहीं करते हैं तो आपको उस चीज में मजा नहीं आएगा। और जब तक किसी काम के प्रति आप पैशनेट नहीं होते ना, उसके प्रति आपकी एकाग्रता नहीं बनती है, तब तक वो चीज नहीं हासिल होगा। तो आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे पैशनेट होना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, उस चीज के बारे में जानना पड़ेगा और अपने जैसे ना दृढ़ निश्चय करना। जिद जुनून और इच्छा, जिद जुनून और इच्छा होनी चाहिए, जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर। हर चीज के पीछे करना है तो करना है। अभी मान के चलिए कि लाइफ में बहुत प्रकार से आप अप डाउन होता है। मैं मैटर से थोड़ा सा अलग हटता हूं। कोई काम को आपने शुरू किया, कोई काम को आपने शुरू किया, सपोज मानिए कि आपको मॉर्निंग वॉक जाना है तो जाना है, तो सबसे पहले आप ये सोचो ना भाई कि हमने मॉर्निंग वॉक शुरू ही क्यों किया। जो आप डिले कर रहे हैं, आप पहले उस चीज को क्लियर तो करो कि मैंने मॉर्निंग वॉक क्यों शुरू किया, मॉर्निंग एक्सरसाइज क्यों शुरू किया। क्या आप मोटे लग रहे थे, क्या आप फैटी लग रहे थे, क्या आपका हेल्थ खराब हो रहा था। उस सीक्वेंस को समझना है, उस चीज को समझना है, ऐसे नहीं करना है। फिर दोबारा आते हैं सेम पॉइंट के ऊपर। डिस्क्राइब योर मॉर्निंग वर्क टाइम। डिस्क्राइब योर मॉर्निंग वर्क टाइम का मतलब ये हो गया कि ऑफिस में जाने से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं। उसमें से इस प्रकार से आपके ईमेल, व्हाट्सएप, किसी का कॉल, एसएमएस देखना है। क्या पता किसी का अपॉइंटमेंट हो, क्या पता आपको ही किसी से जाके मिलना हो फर्स्ट टाइम में, क्या पता किसी का इंपॉर्टेंट ईमेल आया हो जिसका जवाब आपको भेजना था। ये मॉर्निंग प्री वर्क है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आपका ये हो जाता है। हाउ टू मेक कॉल्स, आंसर ईमेल, सेम चीज आ जाता है। अभी मान के चलिए कि आपके पास किसी पर्पज से आपके पास कोई कॉल किया, है ना, आप बिल्कुल व्यस्त थे, मुझे पता है आपके काम में बहुत व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी उस चीज को आपको कैसे समझेंगे, आप उस चीज को कैसे समझेंगे कि हर चीज को बैलेंस करना है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट यह जो लेसन है इसीलिए बनाया गया है कि आपको अपने समझ बूझ से हर किसी चीज को मैनेज करना है। सपोज मैंने मैं आपके पास कॉल किया, क्या मेरा कॉल करना क्यों इंपॉर्टेंट था। कॉल आपने देख लिया, अब आपको यह भी देखना है कि उस कॉल का कॉल बैक अगर हम उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं कर पाए तो उसका कॉल बैक भी तो करना है आपको। क्या पता उसके गलत दिमाग में गलत थॉट चला जाए, यार मैं फोन कर रहा हूं रिसीव नहीं करता है। और अगर रिसीव नहीं किया तो कोई बात नहीं, जब कॉल देखा उसने कि हाँ कॉल किया, उसने ऐसा तो ही नहीं कि नहीं देखे, देखा होगा। जब उसने कॉल किया तो फिर कॉल बैक क्यों नहीं किया। बहुत सारी बातें आती हैं, हर एक बात के ना, हर एक काम के पीछे ना कुछ बातें होती है। ब्रेक्स का क्या आपका टाइमिंग है। कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका ब्रेक कब लेते हैं आप। ऐसा तो नहीं कि ब्रेक के चक्कर में आप फोन पर लगे जाते हैं, कंटिन्यू बात हो रही, काम के समय में बस ऐसे ही ब्रेक चल रहा है। आपका लंच रूटीन कैसा है। आप 1 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं, 2:30 बजे खाते हैं, आपका लंच टाइमिंग क्या है। अभी मैं एक चीज बताता हूं, शॉपिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। आजकल बहुत सारे खास करके जो बिजी शेड्यूल वाले लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। बाकी आप लोग तो नहीं कर सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्या अमेजोन के ऊपर क्या कलेक्शन आया भाई। अब उस शॉपिंग के चक्कर में ना आपका कितना टाइम निकल रहा है। देख रहे इसमें 20% डिस्काउंट है, इसमें 15% डिस्काउंट है, इसमें 20-30% डिस्काउंट है, और उस डिस्काउंट के चक्कर में आपका समय निकल रहा है। यार क्या कर रहे हो तुम, उस शॉपिंग के चक्कर में तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इतने देर में तुम कितना पैसा कमा सकते थे, नहीं कमा सकते थे, बताओ। हर चीज का बैलेंस करना है। डिस्क्राइब योर सोशलाइज विथ पीपल, मतलब क्या है। आपके रिलेटिव भी तो है, आपके रिलेटिव है, उनको भी टाइम देना है। कैसे आप मैनेज करते हैं। किन्हीं के मैरिज में जाना है, किन्हीं का कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, उसमें भी जाना है आपको, तो वो भी बैलेंस करना है। कैसे आप, ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई किसी के पास आना जाना नहीं होगा,
तो फिर आपके घर भी कोई फंक्शन होगा तो आपके घर कोई क्यों आएगा? उस चीज को भी बैलेंस करना है। क्लाइंट के साथ आपको मीटिंग करनी है, कब मीटिंग करना है, किस सिचुएशन में मीटिंग करना है, मीटिंग करने का टाइमिंग कैसा होगा, बहुत ऐसी चीज होती है। आफ्टरनून वर्क टाइम, मॉर्निंग वर्क क्या हो गया, सारा लंच नून सारा हो गया, लंच हो गया, ठीक। अब आते हैं आफ्टरनून वर्क टाइम में। क्या है कि लंच करने के बाद ना थोड़ा बंदा स्लो हो जाता है, सुबह एक्टिव रहता है, थोड़ा काम करते करते वो भी स्लो हो जाता है। तो आफ्टरनून वर्क का प्लानिंग आप कैसे करें, इस चीज को भी समझना है। आपका इवनिंग रूटीन क्या है, डिनर का टाइमिंग क्या है, आफ्टर डिनर आप क्या करते हैं। आपको जनरली अगर देखा जाए तो हर एक सिचुएशन में अपने आप को ये समझना है और अपने आप को ये बताना है कि हमारे साथ ऐसा क्या हम काम करें जो हमारा वर्क बैलेंस ठीक ठाक रहे, हमारा जो वर्क प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी को हम कैसे समझे, इस चीज को भी समझना है। एक लास्ट में गोल्डन स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा। लास्ट गोल्डन स्टेटमेंट ये है, डेवलप ए पैशन फॉर लर्निंग, डेवलप ए पैशन फॉर लर्निंग। इफ यू डू you will desire, you desire seize your growth। नहीं समझेंगे, कहने का मतलब है डेवलप ये पैशन फॉर लर्निंग। आपके अंदर वो पैशन मतलब ललक पैदा करना पड़ेगा आपको वो ललक पैदा करना पड़ेगा कि मुझे इसको सीखना है। जैसे बोलते हैं ना, चरसी को चाहिए ही चाहिए, गंजेड़ी को चाहिए ही चाहिए, शराब पीने वाला को चाहिए ही चाहिए। वो एक तलब है उसके पास, इच्छा है कि ना पिए लेकिन फिर भी, इच्छा है कि ना पिए लेकिन फिर भी वो चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं सकता है। तो वो आपके अंदर पैशनेट होना पड़ेगा, उस चीज का सीखने का आपके पास होना चाहिए। और जब तक आप सीखने का पैशन नहीं पालेंगे तब तक आपको उस चीज का समझ नहीं आएगा। और उस चीज को समझने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, ये हर चीज के बारे में ध्यान देना पड़ेगा आपको। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस वीडियो का देख करके अगर अपने लाइफ में थोड़ा बहुत भी अगर इंप्लीमेंट करवाते हैं तो मैं समझूंगा इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। आप अपना कीमती समय देकर के इस वीडियो को देखें, दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें और लाइक करें। दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।